हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। हम आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आपको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने आपका 1857 की जो क्रांति थी वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अन्य आंदोलन। तो इनसे जो अन्य जन आंदोलन थे उससे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह और नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो जो 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद आपके ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, नील उपद्रव हुआ था तथा पावन उपद्रव। तो इनमें से जो विलुप्त यानी कि विप्लव हुआ था तो वो आपका नील उपद्रव था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण की लेखक कौन है। जो नील दर्पण है उसमें जो नील की खेती जो करते थे कृषक, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इस जो नील दर्पण है इसके राइटर कौन है, तो नील दर्पण के जो राइटर हैं वो आपके दीनबंधु मित्र हैं। कौन है, दीनबंधु मित्र। आगे है आपका कि वंदे मातरम गीत लिखा गया है। तो जो वंदे मातरम गीत था वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित थी। तो वो आपकी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। आनंद मठ जो उपन्यास है वो कौन से विद्रोह पर आधारित है, तो वो आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है, तो वो आपके सन्यासी विद्रोह ने किया है। और आनंद मठ किसने लिखा है, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, आगे है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। जो मुंगेर का जो आपका बरहिया ताल था उसका विरोध जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो इसका मुख्य केंद्र जो था वो आपका पटना था। ठीक है, अब कहा कि कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। तो जो कूका आंदोलन था वो किसके द्वारा संगठित किया गया था, तो वो आपका गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन। तो जो गुरु राम सिंह थे वो किससे संबंधित थे, तो वो आपके कूका आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, आगे है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो जो पागलपंथी विद्रोह था वो आपका एक गारो का विद्रोह था। कैसा था, गारो विद्रोह। हाँ, दादी से शिकायत कर देना। ठीक है, कि पागलपंथ की स्थापना की थी। तो जो पागलपंथ की जो स्थापना थी वो आपके करम शाह ने की थी। किसने की थी, करम शाह ने। ठीक है, आगे है कि फाराजी विद्रोह का नेता कौन थे, तो जो आपके फाराजी विद्रोह था उसके जो नेता थे वो आपके दादू मियाँ थे। हाँ, फाराजी थे। तो जो फाराजी थे वो आपके हाजी शरीउत्तौला के अनुयायी थे। कौन थे, फाराजी जो थे आपके वो शाही शरीउत्तौला के अनुयायी थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। तो आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेलू थम्मी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो बेलू थम्मी थे उन्होंने अंग्रेजों के जो विरुद्ध आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो आपका केरल से किया था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। तो जो रामोसी कृषक जत्था था वो आपके वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद आएगा कि रामोसी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह कहाँ था, तो जो आपका रामोसी विद्रोह था वो आपके पश्चिमी घाट की ओर हुआ था। ठीक है, फिर है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का जो केंद्र है वो आपका कोल्हापुर था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, साथ ही कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि मानव बलि प्रथा का जो निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी। यानी कि जो मानवों की बलि दी जाती थी वो जो प्रथा चल रही थी, जब अंग्रेजों ने उसका विरोध किया था तो उनके विरुद्ध एक विद्रोह जारी हो गया था। तो वो कौन सी जनजाति ने किया था, तो वो खोंत जनजाति ने किया था विद्रोह। ठीक है, आगे है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था।
तो जो कोल विद्रोह था उसका जो नेतृत्व था वो आपके बुद्धू भगत ने किया था। किसने? बुद्धू भगत ने। ठीक है, आगे है कि बघेरा विद्रोह हुआ था। तो जो बघेरा विद्रोह है वो आपका बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। तो जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह था वो आपका 1820 में हुआ था। ठीक है, 1820। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो संताल विद्रोह का जो नेतृत्व था वो आपके सिद्दी कानू और भैरव चांद ने किया था। ठीक है, आगे है आपका कि जो 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो वो कौन से अंग्रेज कमांडर थे? तो वो आपके मेजर वारू थे। ठीक है, फिर है कि भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना कौन सी थी जो कि महाराष्ट्र में हुई थी? तो जो आपका भील विद्रोह था वो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, आपका कि मेवाड़, वांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जो लसोड़िया आंदोलन था इसका सूत्रपात किसने किया था? तो इसका जो सूत्रपात था वो आपका गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। ठीक है, आगे है कि उलगुलन विद्रोह हुआ था। तो जो उलगुलन विद्रोह था वो आपका बिरसा मुंडा से संबंधित था। किससे था? बिरसा मुंडा से संबंधित था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो जो बिरसा आपने नाम सुना है, जो मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वो आपके बिरसा मुंडा थे, जिसकी वजह से ही आपका जो मुंडा का जो आपका नाम पड़ा था वो बिरसा मुंडा विद्रोह नाम पड़ गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है वह थे। तो जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहते हैं वो आपके बिरसा मुंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा आपका कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। तो जो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है वो आपका रांची में था। कहाँ पर था? रांची में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसी में कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जो जनजाति लोगों के संबंध में जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था वो आपके ठक्कर पर बप्पा ने किया था। किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने। ठीक है, आगे है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था, जो साझा कारण था वो किसने मुहैया कराया था? तो वो आपके जनजाति समुदाय को प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण से संबंधित है। आपका कि हौज विद्रोह हुआ था। तो जो आपका हौज विद्रोह था वो 1820 और 21 के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1820 और 21 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में कि खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। तो जो खैरवार आदिवासी आंदोलन था वो आपका 1874 में हुआ था। कब हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन? 1874 में। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा आपका कि संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों का नेता था। जो आपका संभल क्षेत्र में जो आपका संभलपुर में जो अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का जो नेता था वो आपके सुरेंद्र शाही थे। कौन थे? सुरेंद्र शाही। ठीक है, नेक्स्ट है कि नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का इनमें से सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका संताल विद्रोह हुआ था, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर नील विद्रोह, फिर उसके बाद दक्कन के दंगे हुए थे। ठीक है, अब ये कुछ सुमेरी से संबंधित है, जैसे कि जो मोपला विद्रोह है वो आपका केरल से संबंधित है, पावना विद्रोह आपका बंगाल से संबंधित है, एका आंदोलन आपका अवध से संबंधित है, बिरसा मुंडा विद्रोह आपका बिहार से संबंधित है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो जो 1921 का जो मोपला विद्रोह था वो आपका केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ आ रहे होंगे, और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, प्रत्येक स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि जो बैरकपुर विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो जो बैरकपुर विद्रोह हुआ था वो आपका नवंबर में 1824 में हुआ था। और ये है कि बहरामपुर विद्रोह जो था वो आपका फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह आपका 1855 और 56 से संबंधित है। और जो वेलोर विद्रोह था वो आपका जुलाई 1806 में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि कुको विद्रोह। तो जो आपका कुका विद्रोह था वो पंजाब से संबंधित है। कोली विद्रोह आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। चुआर विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कुकी विद्रोह आपका त्रिपुरा से। और ओहोम है आपका ओहोम विद्रोह वो आपके गोमधर कुंवर सिंह से, और ताना भगत आपके जतरा भगत से संबंधित थे। ठीक है, आगे है आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो भीलों के द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की गई थी वो आपकी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसी में आगे हम बढ़ेंगे। इस सीरीज़ के बाद जो आपका नया कंटेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो का वो रहेगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है,
तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन जतराव में प्रारंभ किया गया था, तो कब? तो 1914 में, ठीक है। फिर है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वो आपके जोड़ा नागा थे। कौन थे? जोड़ा नागा। तो ये कंटेंट हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे। साथ ही आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, साथ ही हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।